नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान गरीब होकर भी चैन से जी सकता है, लेकिन अगर उसके दिल में लालच घर कर जाए तो वो सोने के ढेर पर बैठकर भी सुकून नहीं पा सकता। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी जिसमें मेहनत है, गरीबी है, भरोसा है और फिर धीरे धीरे जन्म लेता हुआ ऐसा लालच जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। ये कहानी सिर्फ एक गुप्त खजाने की नहीं है, ये कहानी है इंसान की कमजोरियों की, एक ऐसा रहस्य जिसने 2 पीढ़ियों को निगल लिया। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत शायद आपकी सोच बदल दे। शहर से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा ईंटों का भट्टा था। उस भट्टे का मालिक था बाबू हरिदास। हर सुबह आसपास के गांवों से सैकड़ों मजदूर वहां काम करने आते, औरतें, बूढ़े, जवान, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। काम बहुत कठिन था। मजदूर नीचे से ईंटें सिर पर उठाते और ऊपर कतारों में जमा करते। पास ही एक आदमी बैठा रहता जिसके सामने कौड़ियों की टोकरी होती। जितनी ज्यादा ईंटें उठाओ उतनी ज्यादा कौड़ियां मिलती। बस इसी लालच में लोग अपनी ताकत से कहीं ज्यादा काम करते। किसी बूढ़े के कांपते पैर दिखाई देते, किसी औरत की गर्दन बोझ से झुक जाती, किसी बच्चे का चेहरा पसीने और राख से भर जाता। लेकिन पेट की आग इंसान से सब कुछ करवा देती है। उन्हीं मजदूरों में एक छोटा सा लड़का भी था, मगन सिंह। दुबला पतला शरीर, चेहरे पर उदासी, आंखों में अजीब सी गंभीरता। उसकी उम्र खेलने कूदने की थी, लेकिन वो पूरे दिन बिना रुके ईंटें ढोता रहता। बाकी बच्चे कभी गुड़ खाते, कभी सड़क पर गुजरती गाड़ियों को देखते, कभी लड़ते झगड़ते, लेकिन मगन सिंह वो चुपचाप बस काम करता रहता। न हंसी, न शरारत, न शिकायत। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे बचपन ने उससे बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ लिया हो। बाबू हरिदास कई दिनों से उसे देख रहे थे। उनके मन में उस लड़के के लिए दया जाग उठी। कभी वो कौड़ियां बांटने वाले से कहते, अरे इसे थोड़ा ज्यादा दे देना। कभी उसे खाने के लिए कुछ दे देते। एक दिन उन्होंने मगन सिंह को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कौन है? मगन सिंह ने धीमी आवाज में कहा, बस मेरी बूढ़ी माँ, और कोई नहीं। उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार रहती हैं। घर का सारा काम वही करता है। शाम को काम से लौटकर खुद खाना बनाता है, फिर माँ को खिलाता है। बातों बातों में उसने अपने परिवार की पुरानी कहानी भी बताई। कभी उनका परिवार बहुत अमीर हुआ करता था। खेत थे, कारोबार था, शक्कर का कारखाना था। लोग इज्जत से उनका नाम लेते थे। लेकिन घर के झगड़े, भाइयों की दुश्मनी और बुरे वक्त ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब हालत यह थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। बाबू हरिदास को उस लड़के पर बहुत दया आई। उन्होंने उसे मजदूरी से हटाकर अपने पास रख लिया। अब मगन सिंह मजदूर नहीं रहा, उसे कौड़ियों का हिसाब रखने का काम मिल गया। साथ ही थोड़ा पढ़ना लिखना भी सिखाया जाने लगा। धीरे धीरे वो समझदार और जिम्मेदार लड़का बन गया। इतना ईमानदार कि बाबू हरिदास भी उस पर पूरा भरोसा करने लगे। लेकिन एक दिन अचानक मगन सिंह कई दिनों तक काम पर नहीं आया। पहले तो हरिदास ने सोचा शायद बीमार होगा, लेकिन जब लगातार 3 दिन तक वो नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। आखिर वो खुद उसे देखने उसके गांव पहुंच गए। घर देखकर उनका दिल बैठ गया। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें, बिखरी ईंटें, उजड़ा हुआ आंगन। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहां खुशियां रहती थीं और अब सिर्फ उनकी यादें बची हों। मगन सिंह उन्हें अंदर ले गया। एक अंधेरी कोठरी में उसकी बूढ़ी माँ टूटी हुई खाट पर पड़ी कराह रही थी। उन्होंने जैसे ही हरिदास की आवाज सुनी, धीरे धीरे आंखें खोलीं, कमजोर आवाज में बोली, बाबूजी आप आ गए। उनकी आंखों में दर्द भी था और भरोसा भी। उन्होंने कहा, मेरे बाद इस बच्चे का सहारा आप ही हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहीं, मानो कोई बड़ा राज कहने की हिम्मत जुटा रही हो। उन्होंने धीरे धीरे बताया कि उनके पुरखों ने बहुत साल पहले कुछ धन जमीन में छिपा कर रखा था। उस धन का एक बीजक यानी नक्शा कहीं खो गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वो बीजक अचानक पुराने कागजों में मिल गया। उन्होंने कांपते हाथों से संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, वो बीजक उसी संदूक में रखा है। फिर बोली, मुझे दुनिया पर भरोसा नहीं, लेकिन आप अच्छे आदमी हैं, मौका मिले तो वो धन निकलवाकर मगन को दे दीजिएगा। इतना कहकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बाबू हरिदास ने बीजक उठा लिया, लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगी। जिस आदमी ने जिंदगी भर ईमानदारी से जीवन बिताया था, उसके मन में पहली बार लालच ने दस्तक दी। बीजक में लिखा था कि धन मंदिर के चबूतरे के नीचे छिपा है। उस रात हरिदास सो नहीं सके। बार बार उनके मन में आवाज आती,
ये धन मगन सिंह का है। लेकिन दूसरी आवाज कहती, इतना बड़ा खजाना अगर तुम्हें मिल जाए तो। धीरे धीरे लालच उनकी आत्मा पर भारी पड़ने लगा। अब हर शाम वो चुपके से मंदिर जाते, चारों तरफ देखते कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर धीरे धीरे चबूतरा खोदने लगते। दिन में वो सामान्य दिखाई देते, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। उनकी आंखों में बेचैनी रहती, किसी से ठीक से बात नहीं करते, हर वक्त बस उसी खजाने का ख्याल। पूरा 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरा महीना भी, और आखिर एक अमावस्या की रात कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। हरिदास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने मिट्टी हटाई, नीचे पत्थर का तहखाना था। खजाना सचमुच वहीं था, लेकिन उसी रात घर लौटते ही उन्हें तेज बुखार आ गया। दिन रात वो तड़पते रहे। बार बार उनके मन में आता कि सब कुछ मगन सिंह को बता दें, लेकिन बदनामी का डर, लोग क्या कहेंगे, इसी डर ने उनके होंठ बंद कर दिए। और कुछ ही दिनों में बाबू हरिदास की मौत हो गई। उनके मरने के बाद वो बीजक उनके बेटे प्रभुदास के हाथ लगा। प्रभुदास ने सोचा, अगर पिताजी ने खजाना निकालने की कोशिश की थी तो जरूर कोई वजह रही होगी। अब वही लालच उनके अंदर भी पैदा हो गया। हर रात वो मंदिर जाते, घंटों पत्थर तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन तहखाने का पत्थर नहीं टूटता। आखिर उन्होंने बारूद से पत्थर उड़ाने का फैसला किया। आधी रात को वो चोरी छिपे बारूद लेने बाजार पहुंचे। बहुत विनती करने के बाद उन्हें बारूद मिला। फिर रात के अंधेरे में उन्होंने मंदिर के चबूतरे में बारूद लगाया। कुछ पल बाद धड़ाम, पूरा इलाका धमाके से गूंज उठा। पत्थर टूट चुका था, तहखाना खुल गया था, और अंदर सोने की हजारों पुरानी मोहरें चमक रही थीं। प्रभुदास खुशी से पागल हो उठे। उन्हें लगा अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, हर गलत कमाई अपने साथ विनाश लेकर आती है। सुबह होते होते प्रभुदास को तेज बुखार चढ़ गया। वो बिस्तर पर पड़े तड़प रहे थे। मां रो रही थी, पत्नी रो रही थी, डॉक्टर इलाज कर रहा था, लेकिन प्रभुदास की आंखें वो बस उस लोहे के संदूक पर टिकी थीं जिसमें सोने की मोहरें रखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा उसी धन में कैद हो चुकी हो। धीरे धीरे उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। सांसें टूट रही थीं, लेकिन आंखों की तृष्णा खत्म नहीं हो रही थी। तभी मगन सिंह कमरे में आया। प्रभुदास ने उसे पास बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, फिर आखिरी बार उस संदूक की ओर देखा, और हमेशा के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। धन जरूरी है, लेकिन जब धन इंसान के दिल पर राज करने लगे तो वही धन उसका विनाश बन जाता है। मेहनत की कमाई हमेशा सुकून देती है, लेकिन गलत तरीके से पाया गया धन कभी खुशी नहीं देता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। फिर मिलेंगे ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ। धन्यवाद।